यहाँ ये पुणे जिस एरिया में मैं आया हूं, ये एक बड़ी स्पिरिट है जो जहां पर काम कर रही थी बोलूंगा, क्योंकि प्रेयर के बाद यही सच होने का। उसमें क्या है कि आप खुद आपको देता है, पर शैतान चुरा के लेके जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मैं एक आत्मिक युद्ध में हूं। अगर मैं फायर नहीं रिलीज करूंगा, मैं शैतान का विरोध नहीं करूंगा, शैतान चुराता जाएगा। मैं जो बड़ी एक चीज आज यहां पर महसूस कर रहा हूं, एक तो होती है पर्सनल, एक होता है जब एक इलाके के लोगों के ऊपर कैसा बंधा गया है, लोगों को कौन सी स्पिरिट ज्यादा होल्ड करके बैठी हुई है। वो ये है आपके ऊपर आशीष। जब मैं आशीष की बात कर रहा हूं, वो केवल पैसा नहीं, वो आत्मिक आशीष, वो शारीरिक आशीष, वो सेवकाई की आशीष, वो पारिवारिक आशीष, वो मैरिज की आशीष, वो बेबी ब्लेसिंग की आशीष, वो फाइनेंशियल आशीष, वो सब प्रकार की आशीष। लेकिन स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीष दी है परमेश्वर ने। आपको पता है आशीष आपके पास बहुत है, बहुत ब्लेसिंग है आपके पास, बहुत गिफ्ट है आपके पास, आशीषें बहुत आती है। मतलब ये नहीं कि जॉब आती नहीं, बहुत जॉब आती है। आपने एक चीज फील करना, जैसे मैं एक वर्ड दूंगा आपके ऊपर एक चीज आएगी। ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं खुलते, बहुत रास्ते खुलते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस में पैसा नहीं आता, आता है। 40-40 हजार, 50-50 हजार, महीने का 15-15 हजार आपका दशवांश होगा, मतलब 1.5 लाख आप महीने का कमाते होंगे, पर ठहरता नहीं है, बरकत नहीं है। ऐसा नहीं, पता नहीं चलता किधर चला गया पैसा। एक स्ट्रांग होल्ड, क्योंकि जब एक भविष्यवक्ता एक देश में आता है, वो उस देश के लिए, उस एरिया के लिए भी बोलता है। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे एरिया में आए तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जब मैं उन्हें रिसीव किया, मैं पीछे ऑफिस रूम में गया, आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत लोग अच्छे हैं तेरे इलाके में, बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आत्मा में मजबूत हैं, प्रभु के बहुत काम करने वाले हैं, पर वो दबे हुए हैं। मतलब अच्छे समझते हैं, जैसे पास्टर को पता है ये मेरी टीम का बंदा बड़ा अच्छा है, इसे तो मैंने पहले नंबर पर रखा है, दूसरे नंबर पर रखा है, कहीं घर में प्रे करने जाऊं इसे लेके जाता हूं, पैसे का काम सौंपना इसे सौंपता हूं, बहुत प्रेयर करने वाली लड़की है, प्रार्थना योद्धा में इसे काम देते हैं। होते ना अच्छे लोग, बहुत आत्मिक, बहुत अच्छे, पर उन्होंने कहा वो दबे हुए हैं, ये लोग दबे हुए हैं। अच्छे तो हैं, पास्टरों के द्वारा दबे हुए हैं, शैतान के द्वारा दबे हुए हैं, लोगों के द्वारा दबे हुए हैं। अच्छे हैं पास्टर, उनको समझ नहीं पा रहे, वो हीरा है चर्च का, पर पास्टर समझ नहीं पा रहा उसे, क्योंकि परक का आत्मा नहीं। तो ऐसे दबे हुए हैं लोग। और जब उन्होंने ये वचन दिया ना, मुझे मेरी भविष्यवाणी का शब्द याद आया। परमेश्वर ने कहा कि जब मेरी सेवा शुरू हुई, मैं ऐसे मीटिंग करता था। एक दिन सारे लोग बोलते आप चर्च कहाँ लगाते हैं, हम आपकी चर्च आना चाहते हैं। मैं नहीं, एवेंजलिस्ट मीटिंग करता हूँ मैं अलग अलग जगह, हम चर्च नहीं लगाते, हमारा एक क्रूसर टीम है, पर हम चर्च नहीं लगाते। जब छोटी छोटी हमने 100 बंदों में, 150 बंदे में मीटिंग शुरू की थी, तो एक दिन प्रभु का वचन आया जिशाया नंजा से। उसने कहा अपनी आंखें उठा के देख, चारों दिशाओं से इकट्ठा होकर लोग तेरे पास आ रहे हैं। ये स्थान तेरे लिए छोटा पड़ जाएगा, तुझे और ही जगह देखनी पड़ेगी। ऐसे वो वहां के लिए लिखा था, पर उसके तरह खुदा ने मेरे से बात की। तो उसने कहा जो दबे हुए, जो कुचले हुए, जो अंधेरे में हैं, उन्हें बोलना चमको, ज्योति में उठो। तो ऐसा ही हुआ जब सेवा आरंभ हुई। मैंने इस वचन से प्रेयर करना शुरू की, इस प्रोफेटिक वर्ड से, क्योंकि जब मैं समझ गया शैतान की चाल, तो वहां के इतने झूठ, इतने जो अच्छे थे, आज मेरी 400-500 की टीम है जो मेरे साथ है सेवा में, अलग अलग कॉल सेंटर, सुसमाचार टीम, प्रेयर डिपार्टमेंट, कॉल सेंटर डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट। तो अगर आप यूट्यूब चैनल को इतना ग्रोथ देखते हैं, वो सेवादार है। मैं तो प्रचार करता हूँ, वो यूट्यूब पे डालते जाते लोग ब्लेस होते जा रहे हैं। आया और इतने इकट्ठे हो गए, हमने कहा कोई पोस्टर लगाया, आप इतने लोग आ गए, समझ पा रहे ना। तो ये ऐसे गिफ्टेड लोग होते हैं। तो जैसे प्रेयर की, तो परमेश्वर ने ऐसे लोग जो अच्छे थे,
चर्च में आए, पास्टरों ने निकाल दिए, बैक स्लाइड हुए, पर जैसे मेरी चर्च हुई वो लोग वहां आए, सेव हुए, फिर से उठे और वो हीरा थे। समझ पाए? आज मैं इस पुणे के ऊपर एक जो स्पिरिट देख रहा हूं यहाँ के लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं कि आप ब्लेस नहीं है, और ये नहीं कि मैं अपनी फीलिंग से बोल ना रहा हूं, मैं खुदा की जूरी में बैठा हूं कि यह कोट शर्ट पाया, सोने सोने लोग अमीर जे लगते और मैं ये बोलूं। नो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं स्पिरिट से बोल रहा हूं ये चीज कि आपके पास ऐसा नहीं कि आता नहीं, बहुत आता है, बहुत आशीषें आती है, खुदावन देता है। खुदावन पता क्यों देता है? आप में से प्रतिज्ञाएं घोषणा करने वाले बहुत पास्टर और लोग हैं जो बाइबल की प्रतिज्ञाएं घोषणा करते हैं, प्रॉमिस वर्ड, जो ऐसे बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, या कैथलिक लोग होते हैं, जहाँ कई लोग ऐसे जो मसीह में बॉर्न, तो उनको प्रतिज्ञाएं घोषणा करने की बहुत हुई। प्रतिज्ञा के कारण, जैसे अब्राहम के वंश में होने के कारण तुम आशीष होंगे, ऐसे तो जैसे उन प्रतिज्ञा के कारण खुदा आपको देता है। आप लोग, आपके बच्चे ब्लेस हैं, फॉरेन में, जॉब में, एयर होस्टेस, ऐसे बड़े बड़े, मतलब बड़ी बड़ी जॉब में, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब, बिजनेस है आपके पास। खुदा, आप प्रतिज्ञा की घोषणा करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रतिज्ञा के कारण आपको मिल जाता है, पर शैतान चुरा लेता है। आप जितने प्रतिज्ञा को घोषणा करने में, कि मतलब बीमार हुए, आप बाइबल वर्सेस लगाएंगे, इंटरनेट पे, गूगल पे खोलते हैं, हीलिंग के सारे वचन घोषित करते हैं, आप ले भी लेते थोड़ा टाइम, पर परमानेंट आपकी लाइफ में एक जाति दूसरी आती, एक जाति दूसरी आती, एक प्रॉब्लम गई अगली आई। मैं आपको ये कह रहा हूं, शैतान का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। शैतान आपकी आशाओं पर कब्जा करके बैठा है, आपके अपने घरों पर किसी ने कब्जा किया हुआ है। मैंने बुलाने नहीं है लोग, क्योंकि मुझे एक एक को फ्री नहीं करना, पब्लिकली डिलीवरेंस करनी है, इसलिए मैं एक एक के लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो आपकी लाइफ में ऐसी जब आशीषें आती, शैतान चुराता, क्योंकि आपको शैतान से नहीं लड़ते आप, स्पिरिचुअल फाइट। मैंने एक सीरीज शुरू की है, पहले मैंने 1 महीना फेथ की टीचिंग शुरू की थी, विश्वास की शिक्षा, कि विश्वास प्राप्त करता है, विश्वास एक प्रकाशन है, विश्वास से कैसे प्राप्त करना, शब्दों के विश्वासी नहीं, विश्वास की सामर्थ को, विश्वास का प्रदर्शन करने वाले विश्वासी बनो। कई लोग मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं बोलते हैं, पर उसके विश्वास का रिजल्ट, टेस्टिमनी नहीं दिखती। विश्वास का प्रदर्शन करना है अपने, उसको दिखाना है। तो ऐसे फेथ की टीचिंग थी, उसके बाद होली स्पिरिट टीचिंग थी, जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, ऐसे भरना चाहते हैं, आग का बपतिस्मा चाहते हैं, होली स्पिरिट से बहुत लव करते हैं, जैसे मेरी होली स्पिरिट मिनिस्ट्री है, जैसे अलग अलग जगह जाके हीलिंग डिलीवरेंस करना, और उसके बाद जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है उनके लिए हाथ रखना, पवित्र आत्मा ग्रहण करे, उनके लिए सामूहिक प्रार्थना करना, मास प्रेयर करना, कि वो पवित्र आत्मा का दान पाए, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भरे, पवित्र आत्मा के काम देखें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, आग का बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा के वरदान, अन्य भाषा जो उसकी आत्मिक उन्नति करता है, भविष्यवाणी, आत्मा की परख, वो सब उनके अंदर आए। तो होली स्पिरिट टीचिंग शुरू की। इस बार परमेश्वर ने मुझे कहा, स्पिरिचुअल फाइट सीरीज शुरू कर। सीरीज शुरू करने का मतलब क्या होता है? मान लो मैं एक प्रचार करूं छुटकारे का, एक एंगल से आप सीख लोगे, पर शैतान और एंगल से आ जाएगा। लेकिन सारे हथियार बांध लो कि शैतान के सभी एंगल के सामने तुम खड़े रह सको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाओ। इसीलिए मैंने, अगर मैं विश्वास के बारे में सिखा रहा हूं तो पूरा, अगर होली स्पिरिट के बारे में तो सभी एंगल, सभी तरह के सवाल आपके क्लियर हो। तो अगर आत्मिक युद्ध, तो मतलब आप सब तरह से आप फ्री हो। तो आपको आज से सीखना शुरू करना है कि मैं एक स्पिरिचुअल फाइट में हूं, मैं एक आत्मिक युद्ध में हूं, और मेरे युद्ध के हथियार आत्मिक हैं। कई बार आप लोगों से लड़ते रहते हैं, मेरे पति से लड़ती रहती पत्नी, इसको उसको ये नहीं पता पति के पीछे एक आत्मा है नशे की, पति के पीछे एक आत्मा है व्यभिचार की, गंदी मूवी देखने वाली, गेम खिलाने वाली। मेरा पति गेम खेलता रहता, कोई काम नहीं करता, मुझे शॉपिंग भी नहीं करवा के लेके आता, कोई पैसा नहीं कमाता। मेरा पति मुझे पैसा नहीं देता, गेम खेलता रहता, टाइम वेस्ट करता रहता है। तो वो एक स्पिरिट है। इसका मतलब तुम पकड़े गए। बड़े बड़े बंदे बच्चों वाली गेम खेलते हैं, आज फ्री हो रहे तुम। तेरे हाथ के काम पर मैं तुझे आशीष दूंगा। ये सट्टा सुट्टा लगाओ, एक कर लो, इतने पैसे आ जाएंगे, ऐसी चीजों पर मत जाओ।
नकली मनोरंजन करने से के मत जाओ। ये एक दुष्ट आत्मा है, आपके बच्चों पर दुष्ट आत्मा है गेम्स खेलने की। ये स्पिरिट है। बड़े बड़े लोग वर्शिप करने वाले भी देखते होंगे, पास्टर्स भी खेलते होंगे, श्योर है, और बोलते हैं ये नॉर्मल चीज है। नॉर्मल है क्योंकि जब तक तुम पवित्र आत्मा के नजदीक नहीं जाते तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है। नॉर्मल है, बाइबल में लिखे एक को पी लिया कर शराब दा। तुम अपनी ओर से घुमा फिरा के वचन को शराब भी पी लोगे। तुम लड़कियों से भी रिलेशनशिप रख लोगे अपनी पत्नी के अलावा। तुम वचन को तोड़ मरोड़ के, नहीं इजी है, जंग है, हम इजी नहीं, ये बस कुछ भी बोलेंगे, ये टॉपिक नहीं इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा इसमें। तो आपको ये चीज समझनी है, ये एक स्पिरिट होती है। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता वो मुझसे होता रहता है। इसका मतलब करने वाला मैं नहीं, एक स्पिरिट है जो मेरे पीछे काम कर रही है। जो मैं आत्मिक करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता। पास्टरों को पता है मैं 5 घंटे प्रेयर करूं, खुदा बहुत काम करेगा चर्च में, पर नहीं कर पाते। सब पता है, कोई मुझे अलग टीचिंग देने की जरूरत नहीं है। सब पता है 40 रोजे रखेंगे सब कुछ बदल जाएगा। सब पता है सेल्फ डेथ में जाएंगे, अपने आप में मरेंगे, खुदा बहुत यूज करेगा, बहुत भरेगा, बहुत वर्द भरेगा, पर नहीं कर पाते। कहते जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं। इसका मतलब आपके ऊपर भी एक प्रेयर की जरूरत है जो आपको फ्री करे। हालेलुया, समझ पाए। और पास्टर को ज्यादा अपने स्पिरिट, कोई भी एक अगुवे का हाथ अनॉइंटिंग चाहिए होती, क्योंकि पास्टर अपने आप को यूज करता है। मान लो अब मैंने अपनी पावर निकाली है, इकट्ठा की, निकाली। 1 महीना पवित्र बलिदान की मीटिंग थी और चर्च में प्रेयर, वचन, फास्टिंग, तो पावर को यूज किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र बलिदान होके फास्टिंगों में जाके खुदा के साथ रहे, तो दुष्ट आत्मा के साथ लड़ी। इसलिए यीशु मसीह जब सेवा करते थे शाम को जल्दी अलग जाके प्रार्थना करते थे। उनको पता फिर चार्जिंग करनी है, क्योंकि पिता के बिना कुछ भी नहीं। तो अलग हो जाते थे। आज कोई भी प्रेयर करने के लिए आ जाए, आगे जी करते हैं अभी प्रेयर, तो मतलब नहीं, प्रार्थना को पहला स्थान देना, प्रभु के साथ रहना। तो ऐसे जब परमेश्वर के साथ आप रहते हैं तो आप वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप ज्यादा यूज करते हैं। आपको ज्यादा चर्च अटेंड करने की जरूरत है, अगुवाई की जरूरत है, एक हाथ की जरूरत है जो आपके लिए प्रार्थना करे, एक अगुवे की जरूरत है जो आपके लिए प्रार्थना में रखे। कई बार मैं स्पिरिचुअल सन्स को गाइड करता हूं, काफी 200-250 स्पिरिचुअल सन्स हैं जिनको गाइड कर रहे हैं, जो मेंटरशिप में जुड़े हुए। मैं लोगों से ज्यादा उनको मिलता हूं, लोगों से ज्यादा उनको मिलता हूं मीटिंग के बाद, ऑफिस में महीने 1.5 महीने बाद उनकी अपॉइंटमेंट होती। मुझे पता है मैं एक के लिए प्रार्थना करूंगा, इसे डिलीवर करता जाऊंगा, इसे अलर्ट करता जाऊंगा, गिरना नहीं, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमने लाइफ देखी, इन्होंने उस लाइफ में आना है, तो हम उसे पहले से अलर्ट कर देते हैं। तो जो हमारे स्पिरिचुअल सन्स होते हैं वो ज्यादा स्पीड में बढ़ते। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हमने लड़के सीखा है उन्हें हम पहले अलर्ट कर देते हैं। जिस युद्ध को लड़के सीखा है उसको कैसे खड़े रहना, तो आपको अगुवाई की जरूरत होती है, क्योंकि आप यूज करते हैं, आपको बहुत भरना चाहिए होता है। एक पास्टर मेरे पास आया, मैंने कहा चर्च कहाँ जाते हो? कहता है मैं पास्टर हूं। मैंने कहा चर्च कहाँ जाते हो? उनको लगता है शायद मुझे सुना नहीं। कहता है मैं पास्टर हूं। चर्च कहाँ जाता हूं? मैं पास्टर हूं। मैंने कहा क्या पास्टर को चर्च जाना जरूरी नहीं? मैं मानता हूं कि पास्टर को चर्च जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बहुत लोगों से लड़ रहा है। वो अपना मसा, अपनी अनॉइंटिंग कहां से लेगा? उसके लिए कौन प्रेयर करेगा? चलो मसा अनॉइंटिंग छोड़ दो, अकेला भी बंदा रोजी लेके ले लेते कई लोग प्रभु से पवित्र बलिदान होके, उसके लिए कौन प्रेयर करेगा? क्योंकि कई बार अपने फेथ से आप नहीं हील होते, अपनी हीलिंग करने से, अपना सिर दर्द दूर करने से आपको बहुत मुश्किल आती है। तो जो तो मेंटरशिप में होते वो कुछ भी हो, अपने स्पिरिचुअल फादर का अनॉइंटिंग ऑयल लगाते हैं, उनका ले आ गया, चलो शैतान, दर्द, सिर दर्द जो भी है गायब, बच्चे के ऊपर ये गायब, पत्नी के ऊपर ये गायब। एक दिन मेरे कोई स्पिरिचुअल ब्रदर बता रहे थे, कहते मेरी एक प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में, प्रॉब्लम आ गई कोई बॉडी पर, पूरा ऐसे बॉडी पर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत पूरा तकलीफ, जान तक, मतलब पूरा अटैक।
पूरा सारा कुछ मेडिकली करते जा रहे हैं। बाद में अचानक आत्मा में, ओ यार स्पिरिचुअल फादर का ऑयल है, लगाएं उसे। जैसे लगाया तुरंत हीलिंग। पहले बहुत कुछ आप करते रहते। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ कि हमारे पास एक कुत्ता था, वो बीमार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेके गए, ब्लड आ रहा था, कहते से कुछ नहीं खा रहा था, कहते से वो ट्यूमर टाइप ऐसे कुछ चीजें हो गई थी। तो डॉक्टरों ने एक दो जवाब दे दिया। तो वो हम सोच रहे हैं, पूरा डॉक्टर को दिखाते जा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहा है, काफी महीने तक हो चला है, पूरा सूखता जा रहा है। बेड के नीचे बहुत कुछ डाला हुआ है, चल अंडा, चल पेस्ट्री, मतलब कोई भी मीठा कुत्ते जो भी अच्छा लगते बाजारों खरीद के भी, लेग पीस हो कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा, कुछ नहीं खा रहा है, सब तरह के आइटम। एक दिन दिमाग काम किया, अरे हमारे को प्रॉब्लम होती है, हम ऑयल लगाते हैं तुरंत ठीक हो जाते हैं, तो इसको भी टच करते हैं, अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। तो हमने उससे ऐसे रात को टच कर दिया। सुबह देखा कुत्ता उठा, सारा कुछ खा गया। कहां गया? वो ठीक हो गया। मैंने कहा खुदावंद तू कितना महान है। तो इस चीज से मैं आपको बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग है वो। अनॉइंटिंग कई बार आप अपने मसले लेके घूमते रहते हैं, पर जब आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला, कोई आपके लिए विश्वास की प्रार्थना करने वाला, कई बार हमें आती, कई लोगों की लाइफ में संकट, बैड न्यूज, इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, प्रार्थना के विषय आते हैं, और जब हम उन बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करते, वो लोग बचाए जाते हैं। तो हमें पता है कि सचमुच लोगों को प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए अपने लिए। तो ये मेन पॉइंट, तो आपके लिए प्रेयर चाहिए, आपको उस प्रेयर के नीचे आना होता है। और जितने भी लोग आप किसी भी कलीसिया से आते हैं, अपने अगुए के साथ फेथफुल रहो, अपने मेंटर के साथ फेथफुल रहो। मैं क्या करने, मैं तो सिर्फ छुटकारे की सेवकाई करने के लिए आया हूं। जैसे पतरस को कहा था, यदि कोई बीमार है, प्राचीनों के बुजुर्गों को बुलाए, वह तेल मल के प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। मतलब प्राचीनों के बुजुर्गों को जिनको ये गिफ्ट दिए गए हैं, पवित्र आत्मा देने का, हाथ रख के पवित्र आत्मा के वरदान देने का, जहाँ जिनको चंगा करने का। तो ऐसे पतरस के पास सेवकाई थी कि लोग, वो मान लो प्राचीनों में बुजुर्ग है, मान लो उसको गिफ्ट है, तो लोग बीमारों को ऐसे सड़कों पर डाल देते थे कि पतरस आए और उसकी परछाई ही पड़े, लोग चंगे हो जाएं, परछाई ही पड़े। अब पतरस का वेट हो रहा है, प्रभु ऐसा लंबा चौड़ा तो काम नहीं करना चाहता, तो ओके चलो ठीक है, पतरस से लोग चंगे हो गए। अब पौलुस के पास थी ये अनॉइंटिंग, वो उनके बीच में आया, चमत्कार किए गए। उनको पता, पौलुस आपको पता है सेवा करता था, चला जाता था। वो कहता मैं पक्का अपनी कलीसिया से जुड़े रहो, मैं तो आया हूं, जाल चला जाऊंगा। तो पौलुस कलीसिया स्थापना करता था, चला जाता था, वहां पर काम करता था, चला जाता था। उनको पता पौलुस चला जाएगा। क्या किया, लिखे हुए पौलुस के ऊपर रुमाल स्पर्श करवा के उन्होंने रख लिए कि इसके ऊपर से सामर्थ निकलती है, इनके ऊपर अभिषेक है, सामर्थ है, खुदा का पावर है। पावर एक चीज होती है। पावर क्या चीज है? जो हमने नए जब चर्च में आए तब हमने ये चीज सीखी। हम नए जब मैं मसीह में नए आया, मैंने देखा कि हम ऑयल लेके गए, मान लो कलीसिया तेल लेके आती थी, पास्टर प्रे करते थे यीशु तेरा लहू बन जाए, तो ठीक है वो लेके जाते थे और लगाते थे कि यीशु के लहू से शैतान जा, ऐसे पानी पीते थे, जहाँ ऑयल लगाते थे ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक पास्टर का यीशु का लहू काम कर रहा है, दूसरे पास्टर का यीशु का लहू काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया? तो इसका मतलब यीशु का लहू तो सबसे सामर्थ्य है, वो सब कुछ करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, छुटकारा देता है। एक होती है अनॉइंटिंग, अभिषेक, तो वो है कि जिसके ऊपर जो है, जैसे उसके ऊपर रुमाल स्पर्श करा के वो बीमारों पर लगा देते थे। तो ऐसे ही पौलुस पर रुमाल स्पर्श करवा के उन्होंने रख ले। पौलुस तो चला गया, अब वो बीमार आते जा रहे हैं, रुमाल से टच करते जा रहे हैं और बीमार हील होते जा रहे हैं। हालेलुया, अनॉइंटिंग। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं, किसी को डाउन करने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। तो जो मैं सेवा यहां पर कर रहा हूं, परमेश्वर ने कहा
ये अनॉइंटिंग, ये सामर्थ इनके ऊपर उंडेलना, जितने भी लोग सेवा करते हैं, मैं प्रेयर करके जाऊंगा, ये सामर्थ परमेश्वर के दास दासियों पर आएगी। और सेकंड, जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो जूत भाई बहने सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, जो पास्टर तो नहीं है पर सेवा करना चाहते हैं और तैयारी हो रही है, उनकी आत्मिक अंदर से भरपूरी आती है, सपने देखते हैं, विजन देखते हैं, मैं ले हैंड कर रहा हूं लोगों पर। वैसे ये बहुत सारे लोग ऐसे सपने देखते थे, सबके रियल नहीं होते ऐसे होने वाले, पर मैं कुछ उन चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूं। उनके लिए प्रेयर होगी। वो लोग जैसे प्रेयर होगी, जो अनॉइंटिंग की कदर करेगा, जो इन सरमन को एक्सेप्ट करेगा, उसकी लाइफ में वो अनॉइंटिंग आ जाएगी और वो यहां पर सामर्थ की सेवकाई करेंगे। आने वाले सालों में बड़ी चर्चें उठेंगी, बड़े सेवक, बड़ी चर्चें खड़ी होगी यहां पर, क्योंकि मुझे पता है कि हमने सेवा करके चले जाना है। अब सालों से कई लोग इंतजार कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे हो पुणे आओ, पुणे आओ, पुणे आओ, पुणे आओ। तो परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थ्य होकर खड़े हो जाए यहां पर। खुदा को एक मूसा चाहिए, खुदा को एक गिदोन चाहिए, खुदा को एक एस्तर चाहिए, एक रूत चाहिए, खुदा को एक यीशु मसीह, खुदा को एक अपना इकलौता पुत्र भेजा और 3.5 साल में सारी दुनिया हिला दी। खुदा को एक चाहिए जो पूरी तरह से समर्पित करे, पूरी आग लगा दे, पूरा समर्पित करे, पूरा अपने आप को आज दे दे। चंगाई की सेवकाई हमने की, छुटकारे की सेवकाई आपके बीच में हो गई। अब कि ये चीजें कंटिन्यू रहे तो अगली भी सेवकाई आपके बीच में होगी। दाऊद सबके लिए, सैमुअल आया और कहता है परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए भेजा है, मान लो पुणे के लिए भेजा है परमेश्वर ने, ओके। कहता सब भाई लेके आओ, लेके भाई सब अयोग्य गिने गए। क्या अयोग्य बिना परख के भी कोई योग्य ठहरा देता है? इसका मतलब वो परखे गए, वो अयोग्य गिने गए, वो योग्य गिने गए, परखे गए पर वो अयोग्य गिने गए, क्योंकि उनका चरित्र, बातें। क्यों लोग आज मसा नहीं रिसीव कर पाते? अयोग्य पता क्यों गिनने जाते? उनका चरित्र था, उनके अंदर एक ऐसा स्वभाव था, जैसे यूसुफ के भाइयों का था। यूसुफ को ही आया दर्शन, यूसुफ भी चुना गया, बाद में भाई उनके सामने झुक रहे हैं। दाऊद भी अपने भाइयों में से चुना गया, तो दाऊद को बुलाया गया, कहता है इसको अभिषेक कर। इसलिए जब प्रेयर होती है, जो तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी आ जाते हैं, उसमें दुष्ट आत्मा वाले भी खड़े हो जाते हैं बीच में, क्योंकि ये मुझे पिछले महीने खुदा ने कहा है कि सेवकों को खड़ा कर, ये लाइन दी मुझे। तो मैंने 27 तारीख को इंडिया से आए थे सेवक काफ़ी लोग, तो उनके लिए 27 वाइट गारमेंट फुल नाइट प्रेयर में मैंने प्रेयर की। उनमें से निकले, मुझे एक भी मिल गया ना, एक, मैंने कहा उनमें से जो बड़ा काम आने वाले करने हो, मैंने कहा ओ धन्यवाद खुदावन, तूने मेरा मरना व्यर्थ नहीं ठहराया, पवित्र बलिदान। तो आपको ये चीज करनी है, अनॉइंटिंग की आदर करनी है, क्योंकि अब यूसुफ के भाई, ओ तू मेरी गर्लफ्रेंड बारे नहीं दसना, मैं तेरी बारी ना दसूंगा, ठीक है फाइनल, बापू ने दसना नहीं, तू दसी ना। मैं 100 रुपया कढ़िया जेब बापू जी का, 200 रुपया दे के बाजार भेजा था, मम्मी को बोला 100 रुपए का चीनी आया, 100 रुपया जेब में रख। तो ये ऐसे थे, पर यूसुफ अलग था और उनका चरित्र था। इसीलिए कई पास्टर्स, कई लोग, कई जूत जो सेवा में उठना चाहते हैं, एक तो वो गंदा मजाक करते हैं, इसलिए मसा नहीं पाते। ये छोड़ देना पहले ये चीजें, क्योंकि ऐसा ना हो यहाँ मसा लेके जाओ खत्म हो जाए। या हम भर के जाते थे, हम देखते थे हमारे साथ वाले लोग जाते ही गाड़ियों में बैठे मजाक शुरू हुई, इधर उधर की बातें शुरू, सारा मसा खराब कर जाते थे। बना के रखना नहीं आता लोग, गंदा मजाक नहीं करना इस प्रेयर के बाद, गंदा मजाक नहीं करना, पास्टरों की खिलाफत नहीं करना, किसी की खिलाफत नहीं करना, किसी की खिलाफत नहीं करना। बैठ जाते हैं, ये पास्टर ऐसा, ये वैसा, उस वैसा वैसा, ये वो। हम इसीलिए मसा किए गए क्योंकि हमने ये बात सीख ली थी कि पास्टरों की छोटे से बड़ा कोई भी दास है, खिलाफत नहीं करनी, इसलिए खुदा ने मसा दिया और ये बना हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे जूत उठा था, बहुत सारे ऐसे भी थे जो हम जूत में जाते थे, नए नए जूत मीटिंगों में जाते थे, लड़कों की ऐसी काउंसलिंग खड़े होकर सुनते थे, ये कैसी बातें करते वजन, हमने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते आत्मा, जूत मीटिंगों में जाते थे।
कोई लड़का 100-150 में मीटिंग कर रहा है, उसकी मीटिंग में जाते थे ऐसे, वो कितना जंग लड़का यूज हो रहा है, मीटिंग में जाते थे, उन्होंने हाथ भी रखे ऐसे, हाथ रखना गिरना। वो सारे लोग जो मैंने अपने टाइम में देखे थे, कोई लड़कियों में पकड़ा गया, कोई नशों में चला गया, कोई इंटरनेट में पास्टरों की खिलाफत करने लगा, गायब हो गया, बाद में सेवा खत्म। तो मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने किया। कोई लड़की के चक्कर में फंस गया, किसी की मैरिज अपने बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कर ली, वाइफ ऐसी मिली कि सारी सेवकाई डिस्ट्रॉय होगी। सबने कुछ ना कुछ किया, क्योंकि वो अलर्ट नहीं रहे अपने अभिषेक के लिए।